हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 गणित से रिलेटेड कक्षा 10 की बेहतरीन बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे, जो हर साल आता है। इस साल भी आएगा, कन्फर्म है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कौन से हैं, वह कैसे हल हो रहे हैं, और उसी जैसे क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करना है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ध्यान दीजिए, पहला है, एक एपी में d बराबर -4 n बराबर 7 a बराबर 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ऑप्शन 7 है, 6 है, और सही करेक्ट आंसर है 28 और 30 है। कैसे है देखिए, इसको हम सरल कर ज्ञात कर रहे हैं। आपको भी ध्यान देना है किस तरह हल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहला वाला क्या है। पहला है जो a बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद d बराबर दिया है -4, इसके बाद n बराबर दिया है आपका 7, और a बराबर दिया है आपका 4। ठीक है, a बराबर और जो 7 है, a बराबर 7 आपका दिया। ठीक है, तो a बराबर आपका पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a7 a प्लस, ठीक है, n-1 और ये d फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर आपको रख लेना है। तो ये 4 हो गया, ये 7 का हो गया आपका कितना 4, और ये हो गया। अब इसके बाद 7 - 1 इंटू, ठीक है, अभी ये हो गया कितना, डी का मान कितना है -4। अब ये हो जाएगा 6, अब गुणे -4, ये 4 हो गया। अब इधर करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 6 चौक 24, यानी इसमें इसका गुणा करेंगे -24 -4, ये हो जाएगा a बराबर -28, माइनस माइनस ख़त्म, a बराबर 28। ठीक है, 28 पर आपको टिक लगा लेना है 28। तो हमारा 28 से सही है, सही ऑप्शन है। इस तरह करके आप सिंपल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, दो क्रमागत या क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 1 2 3 5 सही है, 2 ही एचसीएफ होगा। दो क्रमागत संख्याओं का 2 ही एचसीएफ होता है, और 2 ही उसमें सही है। अगला है, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्य के तब अल्फा बटा 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आंसर आपका चौथा जो है बी सही है, तीसरा का बी सही है। किस तरह से इसको भी हम हल करेंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा का ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है px, तीसरे का हल है px x² + 2x + 1। ठीक है, इसमें दो चीज़ों का है, अल्फ़ा और बीटा का मान है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दो इसमें मान है। कैसे है देखिए, अल्फ़ा और बीटा का मान हो गया -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया 1। अब कैसे हो गया, इसको ज्ञात करना है। 1 बटा में अल्फ़ा प्लस 1 बटा में बीटा, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इसका मान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का 1। सिंपल से इस पर आपको टिक लगा लेना है 2, यानी बी ऑप्शन सही है। अब तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, चौथे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, समीकरण का x + 2y बराबर 3, ठीक है, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा भीग जाने के कारण पेपर थोड़ा सा रुक उसका चेंज हो गया है। तो a बराबर 5 है, b बराबर 10 है, c बराबर 6 है, और d बराबर 20 यानी 20 है। तो सही ऑप्शन तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 10 होगा, लेकिन कैसे होगा उसको हम सरल कर रहे हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है किस तरह हम सरल कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले x यानी चौथा सवाल का हल है, x + 2y बराबर 3 समीकरण 1। फिर इसके बाद 5x + ky बराबर 15 समीकरण 2। ठीक है, फार्मूला पर रखना है आपको, x b1 y + c बराबर 0, a2 x + b2 y + c2 बराबर 0। इस फार्मूले पर आपको रख लेना है।
कैसे रखना है उस पर भी ध्यान देंगे। A1 A2 B1 B2 बराबर C1 C2। अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है, सिंपल है। कैसे है? A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। ठीक है, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं। ठीक है, ये भी आप लोग जान गए। अब कैसे है? तो इसमें ज्ञात करना है आपका A1 A2 1/5 दिया है, B1 B2 यानी 2K 2/K है, और C1 C2 बराबर 3/15। ये हो जाएगा 1/5। अब इसको रख लेना है। कैसे रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। ठीक है, अब इसके बाद B2 हो गया। अब ये हो जाएगा 1/5 बराबर 2/K, या ठीक है ना, या K कम K और 2×5 10। सिंपल है, सिंपल से कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। ध्यान दीजिएगा, आएगा श्योर, ये परीक्षा में कन्फर्म आएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दें स्टूडेंट। ए के जिस मान के लिए समीकरण के लिए x² + 4x + a बराबर 0, तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। तो b/2a, इसके बाद -b/a, और c बराबर होता है c का जो ऑप्शन है b/a, और d का है -d/2a। कैसे है उसके बारे में भी हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। देखिए, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 हो गया। a का मान कितना हो गया, इस पर रख लीजिए, 4x + a बराबर 0। ठीक है, तो x का मान हो गया, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 4, और c का मान हो गया 1। फार्मूला b वेक्टर वाला रख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। d बराबर b² - 4ac। अब इस पर रखेंगे, 4 पर 2 घात, b पर है -4 गुणे a का मान कितना 1, और c का मान कितना है a। ये हो जाएगा 4 चौको 16 और -4a, ये हो जाएगा 4a 16, 4 चौको 16, यानी a बराबर 4। तो आपका मान रखना है, ठीक है, -b/2a। अब ये ऑप्शन सही है, 2 दूना 4 करेक्ट है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। जितने बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, सबको आप नोट्स करते रहिए और उसी पर प्रैक्टिस करिए। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90, तो AB की लंबाई होगी। सिंपल है, AB की लंबाई होगी तो कर्णी में 2 AC होगा। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, नहीं आएगा तो फिर हम इसको सरल करेंगे। अगला है, बिंदु A कोष्टक में 0-6, B कोष्टक में -5, 3 तथा C जो है 3, 1 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ये त्रिभुज ज्ञात कीजिए। तो समबाहु नहीं होगा, विषमबाहु नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, सिंपल सा है। अगला है, यदि sin 42 अंश बराबर 0। अगला है, यदि sin 42 बराबर 0 हो तथा cos 42 बराबर b हो, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। a - a² बराबर b², a + a² + b बराबर b²। तो ये ऑप्शन ए पहला वाला सही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, अगला ध्यान दीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खंड खंभे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर होता है, तो इसमें सही ऑप्शन है π/4। जल्दी मिला लीजिए। और इसी जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यदि H1 व H2 ऊंचाई के 2 मीनारों के पादपों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 अंश तथा 30 अंश का कोण बनता है, तो H1 और H2 का मान ज्ञात करना है। 3 संबंधी 1 है, इसको भी सरल कर लेंगे। नहीं आएगा तो बताइएगा, हम इसको सरल कर लेंगे। अगला है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/कर्णी में 3 बराबर tan अल्फा बराबर कर्णी में 3, तो tan बीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है इस पर भी ध्यान देंगे। अल्फा बराबर
1/3। अब इसको लिख सकते हैं tan अल्फ़ा बराबर tan 30, यानी इसका मान हो जाएगा आपका 30। सिंपल सा है। फिर अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं 30 अंश, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर करनी में 3। तो ये फिर इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 60 अंश। अब tan इसमें अल्फ़ा का मान दे दिया है 30, तो 30 प्लस बीटा बराबर 60 अंश, तो बीटा बराबर 60 अंश माइनस 30 अंश। ठीक है, सिंपल है। अब इसको यहाँ पर सरल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा बीटा बराबर 30 अंश। तो बीटा का 30 अंश का मान क्या होता है, तो किसमें है tan, बीटा का मान हो जाएगा 1/3। तो 1/3 पर सही आंसर है, सही ट्रिक लगा है, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD और BC तथा AB स्क्वायर बटा में AD स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मान क्या ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा, तो 3 त्रिक 9 दूना 4, यानी 4/3 होगा। इसको भी सरल कर सकते हैं, एक बार सरल करके आप लोग देख सकते हैं। अगला है यदि समांतर श्रेणी को छठा और 12वां पद 13 व 25 है, तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद किस तरह ज्ञात करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। इसका वो फार्मूला लगा लेंगे जो इसका पहला पद है, ये 3 आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर भी हम समझाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है कौन सवाल के कौन सा ऑप्शन है। यदि A और B समीकरण AX स्क्वायर माइनस AX प्लस B के मूल्य हो तब वो संख्या कहलाएगी। A बराबर 0 नहीं, यानी A बराबर 2 नहीं, A बराबर 1 आना चाहिए। A बराबर 1 और B बराबर -2, तो 2 नहीं है, 3 में से कोई नहीं होगा, सही ऑप्शन है। सही पर टिक लगा लीजिएगा। यदि द्विघात समीकरण B माइनस C x स्क्वायर प्लस C माइनस AX प्लस A माइनस B बराबर 0 मूल्य के समान होते A और C का मान ज्ञात कीजिए। जब A और C का निकालेंगे तो -2A भी आएगा, इसको भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है यदि A/A2 इक्वल B/B2 नॉट इक्वल C1/C2 समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 करने का हल होगा। तो इनमें से कोई हल नहीं होगा क्योंकि इक्वल है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हल होगा, सही आंसर है। अगले है 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए। यदि इनका अंक x और दहाई अंक y हो तो संख्या ज्ञात करना है। तो दहाई पूछा है y की जगह पर तो 10 हो जाएगा, और x पूछा है इकाई के स्थान पर तो x हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, बी पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है निम्नलिखित कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है ना, ये बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद नहीं है, इस पर आपको टिक लगाना है, सी ऑप्शन सही है। अगला है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। शांत अशांत A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो अशांत है क्योंकि 11 में 15 का डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, ये अशांत होगा, इसलिए इस पर आपको टिक लगा लेना है। 20 क्वेश्चन ऐसा ही सवालों पर आपको प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट